Okay. Okay, fine. So today's title is Leadership and Social Responsibility, and the content is chapter number five, Understanding Other. Previously, what we did, Understanding Self. Now we are talking about Understanding Other. There is a popular saying that know thyself, know yourself. और इन माई वर्ड्स आई टोल्ड यू दैट जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना और जिसने रब को जाना उसने सबको जाना तो अंडरस्टैंडिंग द अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड कि हमें लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोस्टली पीपल अर्न how to earn the money, but they never know how to earn the people. And the second thing is that we all are different from each other. दुनिया में जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. Their behavior, their persona, their attitude, their being, their DNA, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. तो we have to be respect the differences. मसला कब आता है कि जब हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो दिस लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड द अदर एज वेल और how much kind of diversity and discriminations are there and understand the difference and don't change it, just accept it. So that is the learning objective. So here is an outline in front of you. Individuality and communality, which means individualism and collectivism. We have discussed between these two what is the difference between and what are the similarities. Understanding gender diversity. There is a lot of diversity, gender, culture, and some international global diversities are also there because we are living in a global village and mixed culture and mixed fashion, mixed languages are there. And then we talk about the culture heritage. And finally, multicultural appreciation, which is in the contemporary post-modern world are most popular. Here is another topic we have that what kind of attitude we have to be maintain and adopt during the चेंज इन डिफरेंसेस. जैसे कि मैंने कहा कि हमें चेंज के आगे रेजिस्ट नहीं करना, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें डिफरेंसेस को बदलना नहीं है बल्कि हमने उस अलग अलग एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड करना है. रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस. ठीक है. एक गुलदस्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें बहुत सारे खूबसूरत अलग अलग कलर के फ्लावर हों. ठीक है. तो हमें डिफरेंसेस को खूबसूरती को अलग यही सोसाइटी की माशरे की लोगों की है कि हम उनके जो वेरिएंट्स हैं उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, उसको रिस्पेक्ट करें. इस तरह कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर के ऊपर क्या होता है क्योंकि हमने लीडरशिप को कंसर्न करने कनेक्ट करना है. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन और उसके बाद फिर किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, एम्पैथी. तो दीज ऑल आर द टॉपिक. जैसे कि मैंने कहा कि आज के टाइटल का कोर्स का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लीडरशिप जब करते हैं, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द अदर पीपल. So if you understand the other people that you have mastered, that you have learned to influence the other. ठीक है. लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और फिर ये भी समझना है कि कल्चर डिफरेंसेस क्या हैं और जो है मल्टी कल्चर हैं और किस तरह से हमें स्टीरियोटाइप होंगे तो फिर हम चीज़ों को लोगों को नहीं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. तो हुप्स ने इंटरकल्चरल लर्निंग प्रोसेस बताया वो क्या है, वो हम लेक्चर में इसको जरूर करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास हुप्स का इंटरकल्चरल लर्निंग प्रोसेस है. वो बताता है कि एक तो इथनोसेंट्रिज्म है. इथनोसेंट्रिज्म यानी कल्चर सेंटर्ड स्टडी है और इसी में एक और थोड़ा सा पॉइंट बताते हैं हम जो है एक इथोनोलॉजी होती है जिसका मतलब होता है कल्चर स्टडी. इथनोसेंट्रिज्म ये होता है कि एवरीवन हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट आवर कल्चर इज सुपीरियर बेटर देन द अदर और सब कल्चर सेंटर्ड होते हैं कि हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है, उनका कल्चर सबसे बुरा है, हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं अलाउ हैं, उस कल्चर में ये चीज़ें अलाउ हैं. तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द वे इन कल्चर एज वेल. वैसे तो आज के ज़माने में जो सोसाइटी का कल्चर तो डिफ्यूज़ हो गया है और एक ही कल्चर बाकी रह गया वो है कॉर्पोरेट कल्चर. हम कंपनीज के लिहाज से सब एक हो गए, एक जैसा ब्रांड यूज़ करते हैं, एक जैसे जूते, एक जैसे कपड़े, एक जैसा फ़ोन, एक जैसे स्टाइल. तो हमारा ऐसा ऐसा कंपनीज मोनोपोली टारगेट करती चली जा रही है. तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोगों के लिबास, लोगों के लाइफस्टाइल सब कुछ कॉमन होते चले जा रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट कॉर्पोरेट कल्चर. खैर ये एक पर्सपेक्टिव था जो आपके सामने रखा. इसी तरीके से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. रूम्स कहते हैं
कि हमें अपने बारे में और दूसरों, क्योंकि देखिए अभी आप अगर आज देखें तो आउटसोर्स करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, तो आपका जो डोमेन है वो अब एक जोग्राफिकल बाउंड्री तक नहीं रहा, बल्कि आपको वर्चुअली भी कनेक्ट होना है, आपको लास मास ऑडियंस के साथ। तो हो सकता है आपके जो क्लाइंटल हो या आपके जो डीलर्स हो, जो आप उनसे बिजनेस कर रहे हो, वो एक लार्ज स्केल में आपने देखना पड़ेगा उनको, वो मल्टीपल कल्चर से बिलोंग करते होंगे। तो आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने जैसे भी कहा कि हमें क्या करना है, हमें रेजिस्ट नहीं करना, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें टॉलरेंस रखनी है। ठीक है, हमने उनको उनकी वैल्यूज को समझना है। वैल्यू में बिलीफ सिस्टम होता है, वैल्यू में कल्चर होता है, वैल्यू में उनकी एथिकल नॉर्म्स होते हैं, राइट एंड रॉन्ग उनके लिए क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से सेलेक्टिव अडॉप्शन, सेलेक्टिव अडॉप्शन में यानी हम क्या अडॉप्ट करें क्या नहीं करें किस कल्चर से। फिर ये जो दुनिया है पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, इसलिए मल्टीप्लिसिटी की तरफ है। तो यहाँ पे जो कल्चर भी है वो मल्टीपल है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दुनिया में, तो हमें एक ही बहुत से ज़्यादा कल्चर में नज़र आते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे हम पहला आर्टिकल देखते हुए हैं, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। बी द इंडिविजुअल, जैसे कि if we study the tree we study the forest as well। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि एक माशरा कैसे बनता है, कि एक सिंगल होता है, फिर वो टाउन बना फैमिली बनाता है, फिर वो टाउन बनता है, फिर वो सिटी बनता है, फिर वो एक पूरी एक जोग्राफी की टेरिटरी बन जाती है, फिर वो कंट्री, और फिर वो कंट्री से प्रोविंस से कंट्री, और कंट्री के बाद फिर वो कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट कलेक्टिवली तो। और ये पूरा इंडिविजुअल से हम एक कॉमन वैल्यूज, अच्छा ये एक माशरा बनते ही तब है तब जब सबकी कॉमन वैल्यूज होती हैं। तो ह्यूमन फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, वी आर मोर लाइक माई फ्रेंड देन वी आर लाइक, तो लाइक माइंडेड पीपल, एक जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। यानी आई फीलिंग की बजाय हम वी फीलिंग की तरफ आ जाते हैं, यानी वी द पीपल। अब वो बिलोंगनेस, क्या वो नेशनैलिटी की वजह से हो, बिलोंगनेस वो मजहब की वजह से हो, या बिलोंगनेस आपकी सेम लैंग्वेज की वजह से हो, बिलोंगनेस आपका मिलता जुलता कल्चर की वजह से हो, बिलोंगनेस आपकी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ, जैसे सारे अकाउंटेंट हैं या सारे डॉक्टर हैं, तो वो एक कम्युनिटी मीन्स द कॉमन वैल्यूज जो आपस में शेयर करते हैं, आइडेंटिकल। तो ये एक इंडिविजुअल से निकलकर हम कम्युनिटी कॉमन वैल्यूज की तरफ जाते हैं, ग्रुप से बनाए जाते हैं, वो कम्प्लीटली फुल ऑफ डाइवर्सिटी। अब हम इस जेंडर डाइवर्सिटी को देखें, ये भी एक सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। और मेन एंड वुमेन, यानी अगर देखा जाए कदीम ज़माने से जो माशरे हैं दो हिस्सों में डिवाइडेड हुए, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यानी ये कह सकते हैं आप पेट्रियार्की, और जो है वो पेट्रियार्की, और मेट्रियार्की। ठीक है, एक पेट्रीनियन और एक मेट्रीनियन, यानी एक हेड ऑफ द फैमिली के अंदर जो है मेल डोमिनेटिंग हमें नज़र आता है, तो उसको हम कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। और दूसरी जगह हमें जो हेड ऑफ द फैमिली स्टेट पे इन्फ्लुएंस करती हुई मदर वुमेन नज़र आएगी। वो मदर हो, वो वाइफ हो, वो डॉटर हो। ठीक है, इस तरह दो तरह के हमें एक निज़ाम नज़र आते हैं। एक हमें जैसे कहा पेट्रियार्की, और दूसरी तरफ से है मेट्रियार्की। तो ये एक डिफरेंसेस नज़र आ गए। अब इसी तरह की इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे वर्क प्लेस पे, हमें वहाँ पे भी हमें जो है वो डिफरेंसेस नजर आएंगे कि मैन एंड वुमेन बोथ आर सेपरेट एट्रीब्यूट। लेकिन वो ठीक है कि मेरी वो आपका कहना कि माइंड हैज़ नो जेंडर, बट कीप रिमेंबर दैट बॉडी हैज़ जेंडर। और साइकोलॉजिस्ट ने ही रिसर्च के बाद बताया कि ब्रेन में दो हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर। तो देखा जाए तो वो दोनों की जो यूजेज ऑफ माइंड है वो भी डिफर है। यानी बाय एट्रीब्यूट अगर देखा जाए, सम ऑफ एट्रीब्यूट, सम ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट एज वेल इज क्वाइट डिफरेंट। सो मेन एंड वुमेन, ये दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये हमें एक जेंडर डिफरेंसिटी को देखना पड़ेगा, और जेंडर रोल का जो परसेप्शन है वो फिर हमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन से दूर करना होगा। इस दूसरी डाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा है वो लोगों के दरमियान, वो है कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि मिक्स ब्लैंड कल्चर है। और कल्चर क्या होता है? खाना पीना, ओढ़ना पहना, रहना सहना, यानी योर वे टू लिव, योर लिविंग स्टाइल, योर फूड क्लोथ स्टाइल, इस सब में। और ब्रॉडली स्पीकिंग जो वैल्यू बिलीफ सिस्टम है इसके अंदर, एथिकल मोरल वैल्यूज हैं। आपकी ज़बान का इस्तेमाल है कि किस तरह की ज़बान जो है वो यूज़ की जाती है, लैंग्वेज, और योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड
ये आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस कल्चर से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब हम बात करें इंटरनेशनल डाइवर्सिटी की, तो इंटरनेशनल डाइवर्सिटी की तरफ देखा जाए तो अगेन एक तो कल्चर, डिफरेंस ऑफ सोसाइटी, फिर वहाँ के लॉस। अगर हम चलो तीन एग्जाम्पल्स रख लेते हैं, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ कनाडा और तीसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान। तो अगर हम देखें तो तीनों खत्ते में जो है वो हमें अलग अलग एक कल्चर नज़र आएगा। क्योंकि ऐसी बात है कि एक कैपिटलिस्ट बेस्ड कंट्री है, तो एक तरफ देखा जाए तो वहाँ पे कॉमनवेल्थ है, एक यूनाइट है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। थर्ड अगर पाकिस्तान देखें तो वो एक मिक्स है कि हाफ कैपिटल तो हाफ फेमिनिज्म। तो यहाँ एक पॉलिटिकल पॉलिसीज भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नज़र आती हैं। अच्छा, कल्चर के हवाले से भी देखा जाए तो एक तरफ लिबरल हैं तो दूसरी तरफ भी लिबरल्स नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में दोनों का एक मिलता जुलता रुझान है। तो हाफ कंजर्वेटिव है तो हाफ हाफ जो है वो लिबरलिज्म है। इसी तरीके से सोच के हवाले से बात किए जाए तो एक जगह मेंटल वर्क डन किया जाता है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है, वेजेस, मजदूरी, लेबर, और एक जगह जो है वो मेंटल वर्क डन की बात की जाती है, यानी इंफॉर्मेशन एज, डिजिटल एज, सर्विस एज। तो दोनों में फ़र्क है ज़्यादा। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए वैसे तो दुनिया हमारी बाइपोलर हो चुकी है। बाइपोलर का मतलब है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है अगर और से देखा जाए। एक तो हैव और हैव नॉट के दरमियान डिवाइड हो गई है, जिसको हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कम्युनिज्म कहते हैं। दूसरा वो जेंडर की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, मैन एंड वुमेन, यानी मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मर्द और औरत का फ़र्क जो है वो एक जिसमें फेमिनिस्ट जो है वो अक्सर वॉइस रेज करते हैं। तो दुनिया दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड हो गई है। और एक और जो हम डिफरेंसेस कहेंगे तो वो लेबर के हिसाब से, एक तो मैनुअल वर्क डन काम करने वाले लोग हैं और एक फिजिकल वर्क डन काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड जैसे एक टैग लग गए, अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री जैसे टैग लग गए। ठीक है, किसान मजदूर तबके को बुरा समझा जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो वाइट कॉलर जॉब है, सर्विस बेस्ड आदमी है, वो मैनेजरियल वर्क करता है, एग्जेक्टिव है, वो उसको बेटर समझा जाता है। तो ये दुनिया में अगर देखा जाए तो डिवीजन में है। तो ये इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, ये इंटरनेशनल गोरे काले का फर्क है। ठीक है, ब्लैक्स एंड वाइट्स की एक हमें डिस्टिंग्विश नज़र आती है। फिर और चलें तो जैसे मिडिल ईस्ट हो गया में अरब अजम, यानी ये डिफरेंस नज़र आता है अरब एंड नॉन अरब्स का। और अमेरिका में आपको ब्लैक्स और वाइट्स का डिफरेंस नज़र आता है। ये दुनिया में हम देखते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी नज़र आती है कि ये गोरे हैं तो अच्छे हैं, गोरा अगर कह रहा है तो अच्छा कह रहा है, लैंग्वेज की सुप्रीमेसी नज़र आती है। तो ये हमें बहुत सारे, ये इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, ये इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है। और जब एक ग्लोबल लीडर बनता है तो वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है इन सारी इंटरनेशनल डाइवर्सिटीज़ को। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक इदारा बनाया गया जिसकी एब्रीवेशन आपके सामने नज़र आ रही है, GLOB, यानी ग्लोबल लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ई इफेक्टिवनेस। यानी दुनिया भर में जो लीडरशिप है और OB यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये एक इंटरनेशनल स्टडीज़ है जिसमें बड़े बड़े जो है टॉप मैनेजर को इन्वॉल्व किया गया। और उनको अपनी अपनी परसेप्शंस उन्होंने दिए कि कैसे जो है वो लोगों के बिहेवियर को उन्होंने समझा और उसको रिसर्च की। और इसको को कहते हैं एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, EBM, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। कि दिल की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, बल्कि रिसर्च के बाद वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अच्छा, कल्चर हेरिटेज। अब कल्चर हेरिटेज बिल्कुल हम इसके बारे में इस तरह से कहते हैं कि जब हम बॉर्न होते हैं तो हम तो नहीं चूज़ करते ना कि मैं इस कल्चर से मुंसलिक हो जाऊँगा या ये कल्चर, वो तो हम बहुत आगे जाके जब हमें रैशनल और फ्री विल होगी तो हम फिर चूज़ करेंगे कि हम इसको ऑफ करें और उसको ऑफ करें। लेकिन हमें कुछ विरासत में चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ज़बान, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है जो भी। तो जो जब बॉर्न होते हैं जिस माहौल में, अच्छा उसके अलावा वहाँ का रहना सहना, फिर उसके अलावा उस जगह की आपको एक एसोसिएशन मिल जाती है कि यहाँ के आप सिटीजन है, नेशनल है, या आपको खानदान से मुंसलिक वाबस्ता नाम मिल जाता है। तो ये कल्चर हेरिटेज है। जैसे कि यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दी है, हम अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक्स, एशियन अमेरिकन, हिस्पैनिक, लेटिनो, नेटिव अमेरिकन। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ भी इसी तरह से पंजाबी, सिंधी, और फिर इस तरह से जिस खत्ते में पाए जाते हैं वो हम बॉर्न होते हैं और वहाँ के नाम से जो है वो हमारा मुंसलिक हो जाता है। ठीक है, तो ये कल्चर हेरिटेज है।
और इसमें हमारा कुछ किरदार नहीं है, बॉन्ड है। तो ये दो डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे। अब मैं ऑलरेडी आपको एक बार पीछे प्रीवियसली बता चुका हूँ कि मल्टीपल एप्रिसिएशन में हम एक्सप्रेसेंट्रिसिटी को देखते हैं, कल्चर स्टडीज करते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अदर बिहेवियर्स इन द कल्चर, और उसको हमें रेजिस्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। फिर हमने देखा वैल्यूज़ होती हैं, उसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। हर कम्युनिटी की हर कॉमन जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरीके से फिर हमने मल्टी कल्चर की बात की थी। तो फिर हमें कैसा एटीट्यूड रखना है इन डिफरेंसेस के अगेंस्ट। पॉजिटिवली तो ये है कि हम पार्टिसिपेटिव हों, कोलैबोरेटिव हों, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और अगर हम इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करते हैं, यानी रिबट करते हैं, हम रुकावट खड़ा करते हैं और हम इसको पिटी सा समझते हैं, टॉलरेंस नहीं करते हम, तो फिर हमारे ये नेगेटिव एटीट्यूड होगा कि हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे। तो इसका इन्फ्लुएंस होता है लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर, बिल्कुल। और जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी की प्रेफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंट एटीट्यूड एंड स्टाइल आपको रखने पड़ते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। वैल्यू सिस्टम भी आपने अपना लोगों का भी समझना पड़ता है कि कब कहाँ किस हद तक बात की और कही जा सकती है, कौन सा दावा आपका जो है वो इनके लिए मायने मीनिंगफुल है और कौन सा नहीं। तो लीडर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस कल्चर डिफरेंसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रेजोल्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। तो बेसिकली कल्चर इन्फ्लुएंस के लिए तीन चीज़ों को हम सम अप कर देते हैं। एक तो कम्युनिकेशन है फैक्टर, दूसरा जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं डिफरेंसेस की वजह से उसको रिजॉल्व करना, और तीसरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग जो किसी भी बायसनेस से बरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास जो है कुछ एडिशनल रीडिंग्स हैं। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग अदर्स को फर्दर रीड करना चाहते हैं तो ये कुछ यहाँ पे अच्छे से कंटेंट, होमोफोबिया के नाम से रिकमेंडेड बुक है ऑथर की, एंड अ क्वेश्चन ऑफ क्लास, जिसमें वो डिफरेंसेस को देख रहे हैं और क्रिटिसाइज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से सम मूवी एज वेल, ब्रोकबेक माउंटेन और द क्रश। तो ये हमारा आज का पूरा कंटेंट था, जिसके अंदर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द अदर।